नमस्कार। आ गया हूं 2021 का राशिफल लेकर के तुला लगन और तुला राशि वाले। आप हैं दुनिया का वह व्यक्ति जो अपने कर्म को ही भगवान मानता है, जो अपने आप को किसी भी बुराइयों से बचा करके संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको गलत करने भी बोल दो तो गलत नहीं करता है और स्वतंत्र विचार का होता है, परंतु अगर उसके सत्य कर्म को गलत ठहराए तो वह बर्दाश्त भी नहीं करता है। वह सिर्फ तुला लगन और तुला राशि हो सकता है। यही तो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के 2021 में मैं आया हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं 2021 का तुला लग्न और तुला राशि का राशिफल बना रहा था ना, तो मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कहां पे खराबी खोजूं। देखिए, मैं सत्य बताता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये। मैं कैसे आपको झूठ बोल सकता हूं? शनि की ढैया है, क्या करेगा शनि की ढैया, जब शनि का पावर ही बहुत अच्छा है। जब शनि ही आपके लिए कुंडली में सस नमक जो कि बना के रखे हैं, तो क्या करेगा शनि का ढैया। तो चलिए एक एक करके पार्ट बाय पार्ट पूरा राशिफल 2021 का समझाते हैं, उपाय भी बताएंगे और कौन कौन से महान योग के साथ 2021 का शुरुआत हो रहा है यह भी बताएंगे। यह जो राशिफल रहेगा मेरा, ये लगन पे आधारित रहेगा। आप चाहे तो राशि के आधार पे भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार पे और नाम राशि के आधार पे भी देख सकते हैं। तुला लगन और तुला राशि वाले सुनिए, 2021 का जब शुरुआत होगा ना, तो आपके साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण राजयोग को लेकर के आएगा। जैसे कि रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति हो रही है आपके साल के शुरुआत में ही। फिर नीच भंग नामक राजयोग की उत्पत्ति हो रही है। क्यों हो रहा है? गुरु और शनि के कारण। इसके अलावा बुध आदित्य योग की उत्पत्ति हो रही है, सूर्य और बुध के कारण। पद्म योग की उत्पत्ति हो रही है। इसके अलावा सस नामक राज्यों की उत्पत्ति भी हो रही है, क्योंकि शनि अपनी राशि में चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। और काल सर्प योग की उत्पत्ति हो रही है। प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष होता तो निश्चित तौर पे अशुभ है, लेकिन राहु है 8वें घर में वृषभ राशि में, यानी मित्र की राशि शुक्र में। केतु है धन स्थान में वृश्चिक राशि में, जिसको कुंजवत ग्रह कहा जाता है, जिसके स्वामी वृश्चिक राशि के मंगल होते हैं। तो ये काल सर्प योग तो आपके लिए शुभ है और बहुत मामलों में शुभ भी है। अब देखिए आपके साथ क्या होगा कि साल के शुरुआत में से लेकर के अंत तक जो है 3 ग्रह अपनी ही राशि पे गोचर करेंगे। जैसे कि शनि देखिए चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, राहु जो है वृषभ राशि के 8वें घर में पूरे साल गोचर करेंगे, और केतु जो है धन स्थान में पूरे साल यानी द्वितीय स्थान में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पे यह समझना है कि आपकी स्थिति क्या है। देखिए, आप क्या है कि दुनिया में जितने भी ग्लैमरस जिंदगियां होती हैं, जैसे कि भौतिक सुख सुविधाएं हो गए, वाहन हो गए, मकान हो गए, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड हो गए, फिल्म इंडस्ट्रियां हो गई, होटल मैनेजमेंट हो गए, फूडिंग हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। इसके अलावा बड़े बड़े जो व्यक्ति फूल के बागीचे वगैरह लगा करके रखते हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति सिंथेटिक्स घर के एक्वेरियम वगैरह बनाते हैं, ये सजावट के सामान वगैरह का व्यापार करते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स, स्पा और बुटीक वगैरह जो चला करके रखते हैं, इन सभी चीजों को अगर अधिनिष्ठ करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वह शुक्र ही करता है। और ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा सुनिए, जो व्यक्ति फाइनेंस में है, इंश्योरेंस सेक्टर, वह बैंकिंग का क्षेत्र हो या फिर खुद ब खुद एक इंश्योरेंस की कंपनी हो, इंश्योरेंस ही उसको बचा करके रखता है, तो इसके भी लॉर्ड जो है शुक्र हो गए। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इन सभी क्षेत्रों का 2021 में बल्ले बल्ले है। राशिफल तो देखिए एक बहाना हो गया। अगर सत्य मेरे से पूछिएगा ना कि 2021 कैसा है, तो मैं आपको स्पष्ट और क्लियर तौर पर बताऊंगा कि अच्छा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है क्यों अच्छा है यह बताना। तो आप सुनिए प्रिय दर्शकों, देखिए होगा क्या कि शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हुए रहेंगे सस नामक राजयोग बना करके। पूरे साल ये जो है आपको संपत्ति, नौकरी में बढ़ोतरी, शिक्षा में उन्नति, जिनके संतान में दिक्कत हो रहे थे संतान की प्राप्ति, और यही नहीं किसी के स्टाफ को लेकर के दिक्कत हो रहे थे या फिर किसी के पिता को लेकर के मतभेद हो रहा था, माता से मतभेद हो रहा था, आपके कर्म का वैल्यू, आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो यह पूरा का पूरा साल शनि देगा। अब शनि क्या है? जो व्यक्ति लोहा, प्रॉपर्टी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा से रिलेटेड व्यवसाय, बड़े बड़े उद्योग, इसके अलावा जो व्यक्ति बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट में है, तो इन सभी लोगों के लिए शनि पूरे तुला लगन और तुला राशि वाले बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि जो है वक्र अवस्था में रहेंगे।
शास्त्र सीधा कहता है अगर कोई भी पापी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी यह तो कन्फर्म है कि शनि आपको पूरा बल्ले बल्ले बना करके रखा है। अब यहां पे राहु की बात सुनिए। वृषभ राशि में राहु 8वें घर में पूरे साल विराजमान रहेंगे। अब राहु जब वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे तो 8वां घर बदनामी यानी बदनामी से बचाएगा, क्योंकि राहु वहां पे कारक होते हैं तो शुभ फल ही देंगे। आयु और संकट से बचाएगा आपको, आयु में कुछ खराबी थी या किसी प्रकार के बड़े संकट आने वाले तो उससे आपको बचाएगा। इसके अलावा जो है नौकरियों में टर्मिनेट कर दिए गए थे या फिर किसी प्रकार का आरोप लगा दिया गया था या ससुराल पक्ष से मतभेद हो रहा था या खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद हो रहा था, पूरे साल राहु आपको इन सभी लफड़ों से बचाएगा और आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। केतु देखिए द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, तो जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर सर्जन है या डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए पूरे साल केतु लाभ ही लाभ देगा। हाँ, इसके एक नकारात्मक तथ्य को भी समझिए। द्वितीय स्थान का केतु उन मित्रों से आपको दूर करेगा जो आपको ठग रहे थे, उन प्रेम संबंधों से आपको दूर करेगा जो आपको बेवकूफ करके बनाया जा रहा था या फिर ब्लैकमेल कर रहा था, और साथ में जो है उन लोगों से भी दूर कर देगा जो फ्रेंड सर्कल आपकी बुराई जिंदगी भर कर रहे थे, ना खुद ही सफल है और ना आपको सफलता की प्राप्ति करवा रहे थे। तो केतु का यह सकारात्मक पक्ष है जो बहुत ही बढ़िया है, कुछ नकारात्मक पक्ष भी है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब बुराई के साथ अच्छाई छुपा हुआ और अच्छाई के साथ भी बुराई छुपा हुआ है। अब तीसरा ग्रह का बात अगर हम कर लेते हैं, चौथी ग्रह का अगर हम बात कर लेते हैं तो बृहस्पति। देखिए प्रिय दर्शकों, बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं और बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे घर के और तीसरे घर के मालिक होते हैं। यानी जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, टिम्बर, लकड़ी से रिलेटेड, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, मीडिया में सरकारी मीडिया से रिलेटेड, गुप्तचर से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो उन लोगों के लिए जो है बृहस्पति का फल को समझिए। 6 अप्रैल तक बृहस्पति जो है मकर राशि में ही शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना करके रहेंगे, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। दूसरी बात यहां पे क्या है कि या फिर जो है 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी 5वें घर में आ जाएगा, और 6 अप्रैल से लेकर के जो है 20 जून तक ये 5वें घर में रहेंगे। इस दरमियान आपको विदेश यात्रा, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, जिनकी नौकरियां छूटी हुई थी वह भी प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो है 14 सितंबर तक जो है रहेंगे कुंभ राशि में, एकदम समझना है बात को। लेकिन ये 20 तारीख को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। अब जब बृहस्पति वक्री हो जाएगा तो इसका फल में और बढ़ोतरी हो जाएगा। इस समय ये कर्ज से मुक्ति करवा देंगे, छोटे भाई बहनों से रिश्तों को भी अच्छे करवा देंगे। फिर ये क्या होगा कि 14 सितंबर को वक्री अवस्था में ही जो है यह पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, तो फिर नीच भंग राजयोग उत्पत्ति हो जाएगी, तो फिर आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। और फाइनली फिर जो है यह 20 जून को पुनः कुंभ राशि में जाएंगे। मतलब साल के अंतिम समय में बृहस्पति आपको वो दे देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं की है। अब यहां पे देखिए क्या है कि शनि के ढैया भी है। अब शनि की पोजीशन तो है बहुत ही अच्छी, तो शनि का ढैया का तो कुछ अशुभ फल मिलना ही नहीं है आपको 2021 में, शुभ ही फल मिलेगा। हाँ, शनि संघर्ष और स्ट्रगल कराता है, तो बिना संघर्ष और स्ट्रगल किए इंसान को जीवन में कुछ नहीं मिलता, गाली भी नहीं मिलता है। आप अगर किसी का कुछ अपने जीवन में सफल ही नहीं होंगे, कुछ करेंगे तो गाली भी नहीं देगा आपको, लोग कौन नहीं जानता मैं, होगा 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 ऐसे बोल के टाल देता है। अब यहां पे मैं बात करता हूं शुक्र का, क्योंकि देखिए लग्न के मालिक शुक्र है। कहा जाता है कि लग्न मनुष्य का मस्तिष्क है, लग्न मनुष्य का स्वभाव है। अगर आपका स्वभाव अच्छा हो जाए, आपकी ब्रेन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, खुद ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, जो आपकी किस्मत को लिख करके आपको इस पृथ्वी पे भेजते हैं। अब शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं और 8वें घर के मालिक होते हैं, यानी जीवन के संकटों से बचाने के भी 8वें घर के कारक होते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 12 फरवरी तक समझिएगा, शुक्र जो है शुरुआती पीरियड में वृश्चिक राशि में केतु के साथ शुरुआत हुए हैं। केतु के साथ आपका 2021 का शुरुआत हुआ है, तो 12 फरवरी तक तो आपको धन का प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, केस मुकदमा इस प्रॉपर्टी से आपको विवाद से बचाएगा, सक्सेस की ओर लेके जाएगा। 12 फरवरी से बस यही एक पूरे साल में अशुभ है। मैं भी क्लियर ही बता देता हूं कि 12 फरवरी तक फिर जो है आपको गुरु, शनि और सूर्य साथ में बैठेंगे, जो थोड़ा सा अस्थिरता और परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा सुनिए कि शुक्र जो है 28 जनवरी तक धनु राशि में यानी 3rd हाउस में आ जाएंगे।
अब इस समय क्या होगा कि भाग्य स्थान पे दृष्टि डालेंगे, जो पदोन्नति है प्रमोशन के लिए आपके लिए लाभकारी रहेगा। पराक्रम सरकारी काम में लाभ और भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंट और ऊर्जा का निर्माण होगा, जो बड़े किसी क्षेत्रों के लिए आप चयनित किए चले जाएंगे। इसके अलावा फिर देखिए क्या होगा कि 28 जनवरी से लेकर के समझिएगा 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जो है फिर शुक्र मकर राशि के चतुर्थ स्थान में रहेंगे। अब लग्नेश चला गया चतुर्थ स्थान में, तो यहां पे केंद्राधिपति राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, जो अत्यधिक एक शुभ और लाभकारी योग है। इसमें अत्यधिक भूमि मकान वाहन संपत्ति नौकरी में सफलता और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। इस समय उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क के साथ पॉलिटिक्स में उच्च पद की प्राप्ति दिलाएगा। और यही नहीं, खास करके जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद है उसमें सफलता की प्राप्ति करवा देगा। इसके अलावा फिर देखिए क्या होगा कि और आगे सुनिए, फिर 21 फरवरी से लेकर के एकदम समझिएगा 21 फरवरी से फिर ये पुनः चले जाएंगे चौथे घर में मकर राशि में। अब ये मकर राशि में चले जाएंगे, कब तक जाएंगे? 21 फरवरी से ये फिर चले जाएंगे। अब यहां पे जो है क्या होगा कि चतुर्थ गृह राजयोग की उत्पत्ति मैंने बताया है, तो फिर इस समय फिर और एक राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर इस समय चतुर्थ स्थान पे ही रहेंगे तो इस समय और एक राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब इस समय और सफलता की प्राप्ति आपको करवा देगा। आगे सुनिए, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं, 21 फरवरी से लेकर के जो है जुलाई तक शुक्र जो है यह आपके कुंडली में 5वें और 6ठे घर में विचरण करेंगे। यानी 21 फरवरी तक तो बल्ले बल्ले है, या तो समझ में आ रहा है। 28 जनवरी से 21 फरवरी चतुर्थ गृह राज्य हो गया, हर मामले में शुभ है। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि 21 फरवरी से जुलाई तक यह 5वें और 6ठे घर में गोचर करेंगे, जो संतान की उन्नति करवाएगा, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति करवाएगा, लॉटरी सट्टा इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा, कर्ज से मुक्ति करवाएगा, विदेश यात्रा से संबंधित आपको लाभ देगा। अब इसके बाद भी आगे की बात सुन लीजिए। इसके बाद फिर आप और आगे सुन लीजिए कि इसके बाद फिर शुक्र जो है आपकी कुंडली में एक यहां पे एक राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। एकदम आपको समझिएगा कि किस समय शुक्र राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। तो 6 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक शुक्र जो है मालवीय योग की उत्पत्ति कर देगा। क्यों मालवीय योग की उत्पत्ति करेगा, यह भी समझने वाली बात है, क्योंकि इस समय शुक्र जो है लग्न में आ जाएंगे अपनी राशि में तुला में। यानी सितंबर से अक्टूबर के मध्य का समय जिंदगी का पूरे साल का सबसे बढ़िया रहेगा। इस समय लाभ ही लाभ मिलेगा और सफलताओं की प्राप्ति निश्चित तौर पे कराएगा। अक्टूबर और दिसंबर में शुक्र जो है धन और तीसरे घर के अधिपति हो जाएंगे। यानी साल के अंतिम समय में शुक्र आपको लाभ और उन्नति का योग निश्चित तौर पे देने वाला रहेगा। अब यहां पे इसके मध्य में कुछ और बातों को आपको समझना है। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में जो है शुक्र का एक महत्वपूर्ण फल को समझिए। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक शुक्र आपको जो है वैवाहिक जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएगा। इस समय शुक्र जो है अपनी राशि में आएगा तो केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति भी करवाएगा। पदोन्नति प्रमोशन के साथ नए नौकरी के अवसर को भी प्रारंभ कर देगा। अब बुध की फल के अब मैं आपको बुध के फल को बता देता हूं, क्योंकि बुध भी आपकी कुंडली में अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति होते हैं। अब जब बुध भाग्य के अधिपति होते हैं तो 5 जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक बुध जो है आपकी कुंडली में तीसरे, चौथे और 5वें घर में गोचर करेंगे। अब यहां पे 5 जनवरी से 11 मार्च तक में क्या मिलेगा? पराक्रम में वृद्धि होगा। जो फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस, इसके अलावा जो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, होटल्स या फिर टॉप क्लास के लेक्चरर या टॉप क्लास के लॉयर के कर्म क्षेत्रों में आपके लिए बुध लाभकारी और उन्नति पूर्वक फल दे देगा। इस समय आपको जो है विशेष धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और संपत्ति की प्राप्ति होगा। मैं देखिए एक 2021 का तुला लग्न तुला राशि वाले ये भविष्य फल बताना एक बहाना है। मुझे पता है कि पूरे साल ही आपका ठीक है, इसलिए जो जो अच्छा है बस मैं बोलते जा रहा हूं। मुझे पता है कि अच्छा है, फिर भी आपका कर्तव्य है सुनना। इसके अलावा फिर जो है 26 मई से लेकर के आपको 9 अगस्त तक बुध जो है
9वें 10वें और 11वें घर में गोचर कर जाएंगे। इस समय प्रमोशन भी होगा, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोग संपर्क स्थापित हो जाएंगे, विदेश यात्राएं हो जाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, अच्छा ही तो अच्छा ही बोलना पड़ता है। हाँ, अप्रैल और मई में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस समय बुध जो है वो छठे घर में रहेंगे, तो अप्रैल और मई में आपको थोड़ा सावधानी रखना है, स्वास्थ्य को लेकर के, शत्रुता से लेकर के और व्यर्थ के खर्च को लेकर के। इसके अलावा और आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य के फल को अवश्य समझिए, क्योंकि आय का मालिक है। अब आय का मालिक सूर्य जो है 14 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक आपकी कुंडली में तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे घर में गोचर करेंगे। अब मैं क्या बताऊं, पराक्रम में वृद्धि होगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे। जो कपड़े से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सेना संबंधित या कोई भी पुलिस प्रशासन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपका साल का शुरुआत में ही 14 जनवरी से 14 मार्च तक बल्ले बल्ले हो गया। इसके अलावा जो है जून अगस्त में 9वें और 10वें 11वें घर में गोचर कर जाएंगे। अब जून में भी आपको प्रमोशन, नए नौकरी के अवसर, धन लाभ, विदेश यात्रा, अचीवमेंट, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर में भी आपका फल शुभ ही रहेगा, भले ही सूर्य व्यय स्थान में रहे, लेकिन फिर इस समय भी आपको लाभ और उन्नति के फल की प्राप्ति होगी। यानी कहीं ना तो कहीं 2021 में तुला लग्न और राशि आपका शुभ ही है, मतलब शुभ तो शुभ है। कर्क के बाद तो मुझे सेकंड यही शुभ शुभ लग रहा है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं बताता हूं, जैसे कि नौकरी, विवाह और विदेश यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेट, जैसे कि देखिए जुलाई और जून में, जी हाँ, जून और जुलाई में नौकरी के बड़े बूम मिलने के आसार रहेंगे। इस समय जीवन का गोल्डन पीरियड 2021 का ये साबित होगा। फरवरी, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में वैवाहिक जीवन आपके उच्च प्रकार के सफल होंगे। इस समय विवाह नहीं होना है, जिनके कई सालों से नहीं हो रहे थे, इस समय हो जाएंगे। फरवरी, इसके बाद फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो है आपके विदेश यात्राएं होंगे और अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, और इस समय संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। कहीं ना तो कहीं 2021 बहुत बढ़िया है। 2021 को और बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तुला लग्न, तुला राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरे साल जो है ना, आप क्या करिए कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पूरे साल पाठ करिए, पूरे साल जो है श्री यंत्र का पूजा आप करिए, पूरे साल जो है शुक्रवार के दिन गरीबों को कभी खीर हो जाए, कभी मिश्री हो जाए, कभी बतासा हो जाए, कभी चावल हो जाए, दान करते रहिए। पूरे साल शुक्रवार के दिन जो है सफेद वस्त्र का प्रयोग करिए। और पूरे साल जो है बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं, अगर आपको कहीं सफेद गाय मिल जाए तो शुक्रवार के दिन पूरे साल जो है गाय को जो है कुछ भी आप खिला दीजिए, शुक्रवार के दिन सफेद गाय को, तो पूरा साल आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। तुला लगन, तुला राशि वाले 2021 का संपूर्ण राशि फल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।